अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, इसके पहले आपको तरसीम किस तरह से बनाई जाए यानी लाइनियर और बार डायग्राम बनाने के लिए एक वीडियो हमने रिलीज़ किया था। अभी इसमें सवाल नंबर 4B यानी क्वेश्चन नंबर 4B 4B का एक हिस्सा है जिसमें नक्शे का मुशाहिदा यानी मैप ऑब्जर्वेशन के मुतालिक सवालात पूछे जाते हैं। आपके पेपर पैटर्न का एक हिस्सा है ये। इस पेपर पैटर्न में 4 नंबर के सवालात, एक नंबर के 4 सवालात पूछे जाते हैं। 6 पूछे जाते हैं, 4 को ही हल करना है, यानी 4 कंपलसरी क्वेश्चंस करने हैं 6 में, 6 मुतबादिल के साथ। तो इसके पहले हम सवालात को पढ़ें। सवालात को पढ़ने से पहले कुछ इसके अहम नुकात, इसके कुछ अहम पॉइंट्स को गौर कर लें जो हम नक्शे की मुशाहिदे के लिए ज़रूरी है, उसको नक्शे को समझने के लिए ज़रूरी है। दरअसल ये सवाल जो है आपकी किताब से कोई भी एक नक्शा, चाहे भारत का होगा या ब्राज़ील का, जो आपके असबाक से ही मुताल्लिक़ है, आपके लेसन्स का कोई भी एक नक्शा ले लिया जाएगा और उस पर मुनहसिर 6 सवालात पूछे जाएंगे, 6 में 4 हल करना होगा। ये नक्शा सबक नंबर 5 जंगलात का से मुनहसिर है। भारत में जंगलात की किस्में बताई गई हैं। तो आइए हम नुकात की बात करते हैं कि नक्शे के मुशाहिदे के लिए कौन से नुकात की ज़रूरत होती है। सबसे अहम जो है, यहाँ आपको सिमत बताई गई है यानी डायरेक्शन। सिमत के मुतालिक आप यूँ समझ लीजिए कि नक्शे का जो ऊपरी हिस्सा होता है, ऊपरी हिस्सा हमेशा नॉर्थ होगा और इसका निचला हिस्सा हमेशा साउथ होगा, यानी ऊपर का हिस्सा शुमाल और नीचे का जुनूब। सीधे हाथ की तरफ ईस्ट होगा यानी मशरिक होगा और उल्टे हाथ की तरफ वेस्ट होगा यानी मगरिब होगा। यानी शुमाल में, शुमाल जो है ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ जुनूब, सीधे हाथ की तरफ मशरिक, उल्टे हाथ की तरफ मगरिब। ये सिमत आप अच्छी तरीके से समझ लें क्योंकि सवाल सिमत के मुतालिक भी पूछा जाता है। इसके अलावा 2 सिमतों के दरमियान भी सिमत होती है। जैसे ये रियासतें भारत की, ये भारत के शुमाल मशरक़ी हिस्से में, नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में शुमाल मशरक़ी। इसी तरह 2 सिमत के दरमियान एक सिमत है जिसको हम साउथ ईस्ट कहेंगे, ये है जिसको हम साउथ वेस्ट कहेंगे। ये सिमत है दरमियान में जिसको हम नॉर्थ वेस्ट कहेंगे। इसी तरह नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, इस तरह से 4 सिमतें और हो गई, मज़ीद कुल 8 सिमतें हो गई। दूसरी चीज़ है इंडेक्स या इशारिया। इंडेक्स, इंडेक्स जो है यहाँ दिया गया, इशारिया दिया गया है। ये भारत का नक्शा है जिसमें जंगलात की तकसीम बताई गई है, जंगलात की तकसीम बताई गई है। लेकिन यहाँ इशारिया में मुख्तलिफ़ किस्म के जंगलात की निशानदेही की गई है। अलग अलग कलर शेड्स इसको बताया गया है कि किस इलाके में किस तरह के जंगल पाए जाते हैं। तो इशारिया नक्शे को समझने के लिए बहुत ही अहम है। इशारिया के अलावा स्केल है, पैमाना। यहाँ देखिए पैमाना दिया गया हुआ है, पैमाना ये ख़त्ती पैमाना दिया गया हुआ है, लाइनियर स्केल दी गई हुई है। कभी इसमें और दूसरे किस्म की भी स्केल हो सकती है, अददी पैमाना भी हो सकता है। जैसे 9वीं जमात में अब 3 किस्में पढ़ी थी पैमाने की। बहरहाल यहाँ अब जो पैमाना दिया गया है ये 1 सेंटीमीटर बराबर 200 किलोमीटर को दिखा रहा है। यानी ज़मीन का 1 सेंटीमीटर, कागज़ का 1 सेंटीमीटर ज़मीन के 200 किलोमीटर को दिखा रहा है। ये नक्शे का पैमाना हो गया। नक्शे का पैमाना भी समझना ज़रूरी है। इसके अलावा नक्शे में उन्वान और ज़ैली उन्वानात होते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ नक्शे के ऊपर लिखा हुआ है भारत। भारत यानी नक्शा किस जगह का है ये उसके टाइटल से या उसके उन्वान से समझ में आता है। ये भारत जो उसका टाइटल हो गया और उसमें क्या चीज़ दिखाई गई है उसका ज़ैली उन्वान यानी सब टाइटल हो गया। तो जंगलात की किस्में ये सब टाइटल है, सब टाइटल। तो ये नक्शे का टाइटल और सब टाइटल, उन्वान और ज़ैली उन्वान। उन्वान भारत और ज़ैली उन्वान जंगलात की किस्में यानी जंगलात को दिखाया गया। तो ज़ैली उन्वान से हमें पता चलता है नक्शे में क्या मालूमात दिखाई गई है। उन्वान से पता चलता है कि नक्शा किस जगह से मुताल्लिक़ है। तो नक्शे का उन्वान, ज़ैली उन्वान भी पता होना चाहिए। इसके अलावा एक और चीज़ है जो ख़ास है
यहाँ दिखाई नहीं गई है, लेकिन आप समझिए कि भारत या ब्राज़ील दोनों का नक्शा पूछा जाता है, कोई भी एक पूछा जा सकता है। भारत के रियासतों की निशानदेही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रियासतों के मुतालिक भी सवालात पूछे जाते हैं। रियासतें कहाँ पर हैं, उनके क्या नाम है, आप भारत के नक्शे में इसको कैसे लोकेट करेंगे, यह मालूमात आपको होना चाहिए भारत और ब्राज़ील दोनों के मुतालिक। तो रियासतों की निशानदेही भी होना चाहिए। आइए हम सवाल देखते हैं, सवाल क्या है। एक एक सवाल देखेंगे और उसके जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। सवाल यह है, नक्शे का मुशाहिदा करके मुंदरजा झेल सवालात के जवाब लिखिए। यानी ये जो नक्शा है इसको गौर से आपको देखना है, मुशाहिदा करना है और नीचे दिए गए सवालात के जवाब तलाश करना है। बर्फ़पोश इलाके में कौन से जंगलात पाए जाते हैं? देखिए, बर्फ़पोश इलाका, भारत में बर्फ़पोश इलाका कहाँ पर होगा? ये पहाड़ी इलाका है। भारत का जो ये पहाड़ी इलाका है, ये इलाका, ये बर्फ़पोश इलाके हैं। तो इन बर्फ़पोश इलाकों में कौन से किस्म के जंगलात पाए जाते हैं? आप देखिए, नीचे इंडेक्स में दिया गया है। ये जो कलर है, कलर से आप समझिए, सर्द सेहरा के नीचे जो कलर दिया गया है वो कलर ये है हिमालय के जंगलात। हिमालय के जंगलात, इंडेक्स से हमें समझ में आएगा हिमालय के जंगलात। तो पहले सवाल का जवाब था हिमालय के जंगलात। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 2, किस किस्म के जंगलात से भारत का ज़्यादातर हिस्सा घिरा हुआ है? ज़्यादातर हिस्सा भारत का कौन सी तरह के जंगलात से घिरा हुआ है? आप देख रहे हैं जो ये कलर नज़र आ रहा है आपको, यानी ये दूसरे कलर का जो शेड है, ये सबसे ज़्यादा जंगलात हैं के इलाके हैं। ये कौन से जंगलात हैं? ये पतझड़ जंगलात के इलाके, इसको बर्ग रेज या पतझड़ जंगलात कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा ये कलर वाला जंगलात का इलाका है, यानी पतझड़ या बर्ग रेज जंगलात। अगला सवाल है, सवाल नंबर 3 है, कांटेदार झाड़ियों वाले जंगलात कहाँ पाए जाते हैं? कांटेदार झाड़ियों वाले जंगलात, कांटेदार झाड़ियों वाले जंगलात की तो आप पहले इंडेक्स में देख लीजिए। ये 3 नंबर पर कांटेदार झाड़ियों वाले जंगलात हैं। तो कांटेदार झाड़ियों वाले जंगलात के जो इलाके हैं आप देख रहे हैं नक्शे के अंदर, ये गुजरात का हिस्सा है, राजस्थान का हिस्सा है, इसी तरह मगरबी घाट का मशरक़ी हिस्सा है, यानी गुजरात, राजस्थान और मगरबी घाट के मशरक़ का हिस्सा ये कांटेदार झाड़ियों वाला, खुसूसी राजस्थान। ठीक है। अगला सवाल देखिए, यानी कांटेदार झाड़ियों वाले दरख्त उन इलाकों में पाए जाते हैं जहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, रेगिस्तानी इलाकों में। चौथा सवाल है, दरियाए गंगा के डेल्टाई इलाके के करीब कौन सा जजीरा है? दरियाए गंगा का डेल्टाई इलाका आप देख लीजिए, दरियाए गंगा का इलाका ये है, ये दरियाए गंगा का इलाका है, ये इसका डेल्टा यहाँ बनता है। इसके डेल्टा के करीब में यहाँ देखिए न्यू मोर जज़ायर है, न्यू मोर जज़ायर, जवाब इसका होगा न्यू मोर जज़ायर। अगला सवाल है, इस नक्शे में इस्तेमाल किया गया पैमाना लिखिए। अभी मैंने पैमाने के मुतालिक बताया था कि पैमाना भी बहुत ज़रूरी है। आप देखिए इस नक्शे में ये पैमाना इस्तेमाल किया गया है, यानी 1 सेंटीमीटर, ये कागज़ का ये ज़मीन के 200 किलोमीटर को बता रहा है, यानी पैमाना इसका हो गया 1 सेंटीमीटर बराबर 200 किलोमीटर, यानी ज़मीन का 1 सेंटीमीटर, माफ़ कीजिएगा, कागज़ का 1 सेंटीमीटर ज़मीन के 200 किलोमीटर के बराबर है, ये इसका पैमाना हो गया। अगला सवाल है, सवाल नंबर 6, मगरबी साहिल पर किस किस्म के जंगल पाए जाते हैं? मगरबी साहिल पर आप देखिए, भारत का ये साहिली इलाका है, मशरक़ी साहिल, मगरबी साहिल, ये मगरबी साहिल है, ये मशरक़ी साहिल है, लेकिन सवाल जो है मगरबी साहिल के मुतालिक किया गया है। तो बताइए मगरबी साहिल पर जंगलात की कौन सी किस्में हैं? नंबर 1 इंडेक्स में देखिए सदाबहार जंगलात, इसका जवाब होगा सदाबहार जंगलात। अगला सवाल है, सवाल नंबर 7, भारत के शुमाल में लद्दाख का इलाका किस नाम से जाना? शुमाल में लद्दाख का इलाका आप देख लीजिए इस नक्शे में, ये लद्दाख का इलाका है, ये लद्दाख का इलाका है, अभी ये मरकज़ी इलाका बन चुका है। ये लद्दाख के इलाके को सर्द सेहरा कहते हैं, यानी बारिश कम होती है वहाँ, लेकिन वो ठंडा इलाका है, सर्द सेहरा कहलाता है। अगला सवाल है, अरुणाचल प्रदेश, सवाल नंबर 8 है, अरुणाचल प्रदेश में कौन से जंगलात पाए जाते हैं? अरुणाचल प्रदेश, मैंने अभी कहा था कि रियासतों की निशानदेही होनी चाहिए। अगर आपको मालूम होगा कि अरुणाचल प्रदेश कहाँ पर है तो आप निशानदेही कर सकेंगे। इस नक्शे में देखिए ये अरुणाचल प्रदेश है, ये अरुणाचल प्रदेश है।
तो अरुणाचल प्रदेश में किस किस्म के जंगलात पाए जाते हैं, आप इंडेक्स में देखिए। ये जो कलर है, ये कलर ये 4 नंबर के कलर को दिखा रहा है, 4 नंबर का शेड है, यानी हिमालय के जंगलात पाए जाते हैं अरुणाचल प्रदेश में। अगला सवाल है सवाल नंबर 9। अंडमान निकोबार के जज़ायर पर सदाबहार जंगलात पाए जाते हैं, इसका 1 या 2 जुमलों में तज्ज़िया कीजिए। इस तरह के भी सवाल कभी कभार पूछ लिए जाते हैं। ये अंडमान निकोबार के जज़ायर हैं, ये अंडमान निकोबार के जज़ायर हैं। इन जज़ायर में किस किस्म के जंगलात पाए जाते हैं? ये सदाबहार किस्म के जंगलात हैं। क्यों पाए जाते हैं? तज़्ज़िया आप इसका मुख्तसर में आप एक जुमले में ये कह सकते हैं कि ये इलाका ख़त इस्तवा के ज़्यादा करीब है। ज़्यादा ख़त इस्तवा के करीब होने की वजह से हरारत ज़्यादा होती है और बारिश भी ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर सदाबहार जंगलात पाए जाते हैं। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 10, आखिरी सवाल है कि गर्म सहरा का ताल्लुक़ किस ज़मीनी साख्त से है? गर्म सहरा यानी भारत का जो मगरबी हिस्सा है, यानी राजस्थान का, ये आप देख रहे हैं, ये इलाका गर्म सहरा है। तो किस ज़मीनी साख्त से? मैदानी इलाका तो है, लेकिन कहाँ पर है? ये राजस्थान का रेगिस्तानी इलाका है, राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके से ताल्लुक़ रखता है। इसका जवाब ये होगा। तो अजीज़ तलबा, सिलेबस में तो आपके 4 ही सवाल करना है और 6 सवालात बोर्ड के इम्तिहान में या आपके दूसरे एग्ज़ाम पे पूछे जाएंगे, लेकिन यहाँ हमने ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए 10 सवालात दिए थे। ये इनमें से 3-4 सवालात किताब के अंदर भी मौजूद है एरो की शक्ल में सबक के अंदर, और कुछ नए सवालात बनाए गए हैं। अज़ीज़ तलबा, इन सवालात के जवाब आप यहाँ अगली स्लाइड में जवाबात दिए गए हैं। जो जवाबात हमने तलाश किए थे वो सारे जवाबात यहाँ पर मौजूद हैं, सवाल नंबर 1 से लेकर के सवाल नंबर 10 तक। इस तरह से आपकी किताब के अंदर भारत और ब्राज़ील के मुताल्लिक़ जितने भी नक्शे दिए गए हैं, आप उन नक्शों का मुशाहिदा कीजिए, अच्छे से नक्शों को पढ़िए, समझिए और उस पे दिए गए सवालात को हल कीजिए। किताब के अंदर बहुत सारे सवालात ऐसे नक्शों के मुताल्लिक़ दिए गए हैं, या पुराने पर्चों में आपको ऐसे प्रैक्टिस सेट्स में आपको मिल जाएंगे, पुराने सवालिया पर्चों में मिल जाएंगे। इसी तरह से आप, उम्मीद यह है कि आप बेहतर तरीके से नक्शे का मुशाहिदा समझने की कोशिश करेंगे। सवाल नंबर 4 का बे है, 4th बी, बहुत ही आसान किस्म के सवालात होते हैं, सवाल और जवाब बिल्कुल आपके सामने हैं, इसलिए इसको समझना थोड़ी सी मुश्किल, थोड़ा सा जहन लगाना है, बहुत मुश्किल काम नहीं है। इंशाअल्लाह आप अच्छे तरीके से समझेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।